आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जो भी भाई लोग कल पेपर दिए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे अगर उन्होंने तैयारी की है अच्छे से। तो हम लोग आज एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन कल के पेपर में जो आया था दोनों फेज में, उस पे क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 21 तारीख को हम देख सकते हैं, क्योंकि उसके आसपास, क्योंकि ये पता करना कि किस टाइप का गया तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन जैसा पैटर्न फॉलो किया है उन्होंने, ये बिल्कुल बताता है कि जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था 2025 में एक्साइज वाला या ईएसआई वाला एग्ज़ाम, उसी पैटर्न को उन लोगों ने फॉलो किया है। तो कंप्लीट एनालिसिस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे ज़्यादा। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे एक दो कलीग हैं या एक दो दोस्त हैं, एक दो जूनियर्स हैं, उनसे भी बात हुई। तो उन लोगों का ये कहना है कि भाई ये जो लोग बोल रहे हैं कि पेपर मुश्किल है, वो ठीक है, एक हद तक है। जिसको जिसको थोड़ा सा ये सब पेपर सॉल्व करने की आदत नहीं है, या फिर जिन्होंने कभी बीपीएससी टाइप पेपर नहीं दिया, या फिर जिन्होंने ज़िंदगी भर वन लाइनर पढ़ा है, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल का तो सामना करना पड़ा है। बाकी उन्होंने बोला कि पेपर थोड़ा कंसेप्चुअल भी था, और जो सबसे बड़ी बात बोली है वो सुनकर आपको थोड़ी सी खुशी होगी 21 वालों के लिए, कि ये था कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि असर्शन रीज़न या वो, तो उसमें जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि आप उसको आसानी से कर पाइएगा। मैं मतलब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल जो जिस टाइप का क्वेश्चन कल देखने को मिला है वो कुछ इस प्रकार का था। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल ये था, एक जो क्वेश्चन कल है एग्जैक्ट क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अनुसार मैक्सिमम जो एटम है वो खाली है। ठीक है, असर्शन में दिया, रीज़न में दिया कि मैक्सिमम न्यूक्लियस खाली है। तो आप अगर बताइए, आपने अगर एक बार भी केमिस्ट्री पढ़ा है, हम लोगों ने उस दिन प्लम मॉडल वगैरह थॉमसन वाला पढ़ा था, उसके बाद रदरफोर्ड वाला भी पढ़ा था। तो उसमें मैं बताया था कि मैक्सिमम जो एटम का स्पेस है खाली है। देखिए, क्योंकि एटम बहुत बड़ा हुआ, जैसे अर्थ है, अर्थ के बीच में अगर है तो इंडिया कहीं है, मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा कुछ है, उसके अंदर में कुछ, जैसे फ्लाइट है, फ्लाइट के अंदर में लोग हैं तो बड़ा फ्लाइट, या पहले लोग तो बड़ा फ्लाइट हुआ। तो उसी हिसाब से अगर एटम बड़ा है तो उसके अंदर में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, बाहर में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो एटम जो है वो मैक्सिमम जो है वो खाली है। ठीक है, क्योंकि बस थोड़ा सा जो है वो प्रोटॉन जो जिस जगह पर है उस जगह पर है। तो वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो मैक्सिमम चीज़ जो थी आर पार हो गई थी, बहुत कम ही बाउंस बैक हुई थी। तो बाउंस बैक कब होता है कोई भी चीज़, जब वहाँ पर कुछ है तो उससे टकरा के बाउंस बैक होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो एटम का वो खाली है। रीज़न में क्या दिया था, मैक्सिमम जो पोर्शन है न्यूक्लियस का खाली है। तो ये चीज़ देखते ही अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल हंस के बोलिएगा, अरे बेवकूफ़ बना रहा है, मतलब असर्शन सही है, रीज़न गलत। इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब आप देख के आपको मतलब बहुत हंसी आ जाएगी। एक मेम्ब्रेन पर भी था, एक शायद बायोलॉजी का भी क्वेश्चन था कि ज़बरदस्ती उसको जो है से कुछ बना दिया था, तो मतलब आपको देख के मतलब हंसी आएगी। ठीक है ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन है। हाँ, 5-6 क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड के भी रहेंगे, जैसे फिजिक्स के रहेंगे। जैसे हम लोगों ने वो किया था कि सर्कुलर वाला जो टेंजेंशियल वाला, वो भी क्वेश्चन एग्जैक्ट कॉपी करके पूछ ले गया। तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि पीवाईक्यू आप कहीं से भी करिए, जो पीवाईक्यू था उससे 2-3 क्वेश्चन आएंगे 21 वालों। ठीक है, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में मेहनत कीजिए। पीवाईक्यू से भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हूबहू इस बार भी आया है। ठीक है, एनालिसिस लोग नहीं कर पा रहे हैं या फिर करेंगे भी तो तब तक टाइम निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कंसेप्ट देखिए। बेकिंग सोडा है ना, अब बेकिंग सोडा पे स्टेटमेंट पूछिए, भाई कितने साल पूछेगा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, कुछ ना कुछ तो नया करेगा ना। तो आप वो उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया। तो डरना नहीं है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो आपको बस इस पे फोकस करना है कि मतलब एकदम बिल्कुल साइलेंटली पढ़ना है और वो करना। और आप असर्शन रीजन वाला जितना भी मैच द फॉलोइंग, देखिए सबसे पहले मैच द फॉलोइंग सिंपल होता है, और मैच द फॉलोइंग की सबसे बड़ी बात थी कि अगर एक का भी आंसर आता है तो आप निकल जाइएगा। अब इलेक्शन कमीशन से पूछ रहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन 324 एक में पूछा, अब एक में किसी का फुल फॉर्म पूछ दिया, एसी नेट। अब अभी देखिए बिहार सरकार का एक एसी नेट है, वो अभी अब जाके देखिएगा। ठीक है, कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। फिर अभी जो बीएलओ वगैरह को जो परेशान कर रहा था, तो एक वर्ड यूज हो रहा था बार बार, क्या हो रहा था, वर्ड 4 लेटर का है। मैंने कल भी बात की थी, आप लोग को कमेंट में बताना अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में सुना होगा। सर, सर के बारे में सुना है, एसआईआर, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एसी नेट क्या है, ठीक है, ईसीआई के साइट पर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर एक क्वेश्चन सब में पूछ रहा है तो आपसे भी पूछ सकता है। तो इसलिए इस चीज़ के लिए पूरे तरीके से वो रही है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए सबसे पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए
कि पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, मॉडरेट था। सिली सबसे गलती हुई है, इसीलिए थोड़ा सा जाग जाइए, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, असर्शन रीज़न है तो आपको दिमाग लगाना है। आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया है ना तो आप खींच लीजिएगा उसको, क्योंकि वो ऐसा बेवकूफ़ वाला चीज़ बना रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत यूपीएससी टाइप कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, नहीं। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप कर लीजिएगा। इसी कॉन्फिडेंस से आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टोटल 3 लेक्चर के आसपास करेंगे, 20-20, 25-25 मिनट का, मोर देन सफिशियंट रहेगा आपके लिए। कल कोशिश करेंगे कि कल दोपहर तक ही जो भी बचा कुछ है निपटा दें, और दोपहर के बाद आप लोग जो है इसी को रिवाइज कीजिए, फिर करंट को रिवाइज कीजिए या फिर कंटेंट को रिवाइज कीजिए। करंट या कंटेंट जो भी आपको समझ में आए करिएगा, लेकिन जो कोर फील्ड है वो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कहाँ से करना है। और ये लोग डीआरडीओ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, सेंसस 2011 पे फोकस किया है। आप देख रहे होंगे कि सेंसस 2011, गांधी पे बहुत फोकस किया है। आर्टिकल वगैरह जो 19, 20, 21, 32, 266 इन सब पे किया है। चेस पे किया है, यूएस पे ओपन पे किया है, फ्रेंच पे किया है। कनिष्का पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि कनिष्का कैपिटल कहाँ है। तो मैंने जैसे कल बताया कि मॉर्निंग शिफ्ट में तो वो जो मैंने बोला कि पूछा जा सकता है वो पूछ लिया इन लोगों ने। तो अब कनिष्क पे क्या बन सकता है, तो अब था कि कनिष्क के दौरान किसका जो है मथुरा कला और गंधारा कला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, किसने लीड का कॉइन दिया, ये सब करके अब सोना का कॉइन दिया, ये सब पूछा जा सकता है। फिर विटामिन बी सी के बारे में, सी डी के बारे में पूछ लिया तो अब हो सकता है के बारे में पूछ ले, ई के बारे में पूछ ले। फिर नाटो के बारे में पूछ लिया, हो सकता है एससीओ का लेटेस्ट मेंबर पूछा तो हो सकता है आसियान का लेटेस्ट मेंबर पूछ ले, टैमोर लिस्टे वाला। फिर या फिर हो सकता है कि ये बिम्स्टेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, या फिर अभी जो बिम्स्टेक यूथ समिट अहमदाबाद में उससे रिलेटेड पूछ ले, या फिर हो सकता है WTO से रिलेटेड पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। फिर नोबेल प्राइज़ जैसे 3 पूछ लिया है, 2 पूछ लिया है, तो केमिस्ट्री का पूछ लिया, फिजिक्स का पूछ लिया, तो हो सकता है इसका मैथमेटिक्स का जो नोबेल प्राइज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, एबेल प्राइज़ जो होता है, ये सब पूछ ले। फिर सुदर्शन चक्र के बारे में पूछा जा सकता है, आपको पता है। फिर ये सुंदरबन के बारे में इन लोगों ने बार बार पूछ रहे, तो अब सुंदरबन ये हो सकता है कि किस डेल्टा से है, किस पर है, कहाँ पर है, ये भी पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन वाला बता दिया। अब इकोसिस्टम टर्म पूछा कि टेंसले ने दिया था, तब हो सकता है इकोलॉजी पूछ ले। अब इकोलॉजी पूछ लिया तो इकोलॉजिकल नीके जो कहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो ये पूछा जा सकता है। अब इकोलॉजी में अगर जैसे ये पूछ लिया, फिर आपको वो पूछ सकता है, हैबिटेट वगैरह पूछ सकता है। फिर उसके बाद आपको ट्रॉपिक लेवल से क्वेश्चन पूछ सकता है। फंजाई का सेल वाल पूछ लिया, हो सकता है बैक्टीरिया का पूछ ले, हो सकता है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस पूछ ले। और बिहार का तो सेंसस याद रखिएगा, रूरल अर्बन कितना क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, तो ये सब इन सबको हम लोग कवर करेंगे कल तक में, कल मॉर्निंग तक में। तो अभी जो मेजर पोर्शन था उसको मैं लेके आया हूँ, तो आप उसमें से जो है सो आके बढ़िया से आप देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो महात्मा गांधी को हमने बारे में 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हुए हैं, तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। 1894 में उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। ये सब अभी दक्षिण अफ्रीका में चल रहा है। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी, ये आपने सुना होगा। जॉन रस्किन, ये इन लोगों से ये वो थे, गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड थे। गांधी जी के मतलब जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोखले थे। तो आपको मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, जब वो गांधी जी 1915 में आए थे इंडिया, तो गांधी जी के आते ही गोखले ने एक बात बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु थे, इसलिए गोखले ने बोला कि गांधी, जब तुम इंडिया से जा रहे थे साउथ अफ्रीका, तब बिहार की कंडीशन या इंडिया की कंडीशन कुछ अलग थी, ठीक है। अब तुम आए हो तो कंडीशन इंडिया की कुछ अलग है, तो तुम एक बार 1 साल के लिए पूरा इंडिया घूम जाओ, ठीक है, उसको टूर करो, उसको समझो, तब तुम कोई मूवमेंट स्टार्ट करना। तो गांधी जी ने बोला जी सर, हम आपके कहने पे ही चलेंगे, आप मेरे गुरु हैं गोखले जी। तो उसके बाद ही गांधी जी ने सब कुछ काम शुरू किया था, तो याद रखिएगा। फिर जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ के लोग क्या सोचते थे, साउथ अफ्रीका के लोग, साउथ अफ्रीका में इंडियन क्या सोचते थे, इसलिए एक न्यूज़पेपर लेके आए थे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। पहला आश्रम बनाया था जिसका नाम था फिनोइक्स आश्रम 1904 में। वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस में जो है सो भरोसा रखते थे। यही इसके 2 प्रिंसिपल हैं। खादी से रिलेटेड आपको पूछेगा तो गांधी जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो था इनका कहनाम था। फिर 1893 में वो गए थे कहाँ, दरबान गए थे। वही जो मैंने बोला था कि दादा अब्दुल्ला ने बोला गांधी वहाँ क्या कर रहे आओ, और दादा अब्दुल्ला ने उनको बुलाया था। ये भी क्वेश्चन कल पूछ लिया गया। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वापस आए थे। इसी दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 1915 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था सत्याग्रह आश्रम का अहमदाबाद में। 1916 के लखनऊ सेशन में, जिसको कि प्रिजाइड किया था AC मजूमदार ने, उसी में जो थे राजकुमार शुक्ला आए थे और गांधी जी को बोला था कि आइए चंपारण में बहुत दिक्कत है, 3 कठिया सिस्टम जो है 3/20 पर जो है इन लोग को ज़बरदस्ती इंडिगो वगैरह उगाया जाता है। तो फिर गांधी जी 1917 में चंपारण गए थे और वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का जो है इन्होंने नेतृत्व किया था। अब आपको पता है कि जब गांधी जी वहाँ गए थे तो वहाँ के मजिस्ट्रेट थे हार्डकॉक।
देखिए सब कुछ लिखना संभव नहीं है, सुनते भी जाइए। हार्डकॉक थे, उन्होंने गांधी जी को बोला, गांधी देखो ऐसा है कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुमको जेल हो जाएगी। गांधी जी ने बोला आज जेल होगी तो फिर कल बेल होगी, लेकिन वो एक ना सुने। बाद में जो है सो चंपारण एग्रियन कमेटी बनाया गया। तो 4-5 मेंबर थे, उसमें जो मेन थे वो थे FG सलाई, याद रखिएगा। गांधी जी को भी एक कमेटी का मेंबर बना दिया। फिर क्या था, गांधी जी हंसने लगे, बोले अब तो 3 कटिया सिस्टम को हटाएंगे, और गांधी जी ने 25% पे जो है मैनेज करवा दिया किसान वगैरह को। किसान बहुत खुश हुए। तो गांधी जी का यही था पहला सत्याग्रह था। फिर आता है 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। कोई भूखमरी वगैरह सब जो था, मतलब उस टाइम में कोई त्रासदी हो गई थी, तो गांधी जी जो है सो उस टाइम में वहाँ पे प्रेजेंट थे। तो मिल के जितने भी मजदूर थे वो गांधी जी को बोले ऐसी सी बात है गांधी जी, वो जो फैक्ट्री की मालिक है वो आपके दोस्त है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अगर चाहिएगा तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो गांधी जी ने उसमें हंगर का यूज करके उन लोगों को जो है सो जीत दिलाई थी। तो ये फर्स्ट टाइम हंगर का, जो फर्स्ट टाइम भूख के कारण जो, मतलब सॉरी भूख के कारण क्या, तो फर्स्ट टाइम जो भूख का यूज किया था हंगर स्ट्राइक का जो बैठ के, तो वो कहाँ पे किया था, तो हाँ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। फिर तीसरे में खेड़ा जो था वहाँ पर भी फेमाइन वगैरह का था। ये क्रॉप से रिलेटेड था कि जो नेचुरल कैलामिटी के कारण जो था वो कुछ मिनिमम टैक्स देना पड़ता था। तो लेकिन हुआ क्या था कि जो नेचुरल कैलामिटी आई थी, अगर ऐसा रूल था उस टाइम में कि अगर क्रॉप ग्रो ही नहीं हुआ तो कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन ब्रिटिशर ने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं पैसा तो देना पड़ेगा चाहे तुम्हारा उगा या नहीं होगा। तो फिर गांधी बीच में आके इन लोगों को सल्टाया था। तो गांधी ने इन तीनों में गांधी को जीत मिली थी। इसके बाद गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, तो ये याद रखना है, ठीक है। और ये तीनों लोकल लेवल पे था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहली बार नेशनल लेवल पे गांधी का क्या था, तो याद रखिएगा वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो ये खिलाफत के टाइम में जो था वो था फर्स्ट इनका। फिर 1924 में बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी ने प्रिजाइड किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट अधिवेशन है, और पूछा जाएगा कि पहली बार अपीयरेंस कहाँ हुआ था गांधी जी का। तो वो 1901 में एक बार इंडिया आए थे किसी काम से, तो उस दौरान वो बनारस सेशन में दिखे थे। फिर गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। वो कौन से जहाज से गए थे आपको कमेंट में बताना, शायद राजपुताना था। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोखले थे। फिर गांधी जी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे तो उस दौरान बटुक मियाँ एक कुक थे, एक बीपीएससी ने 3 बार क्वेश्चन पूछा है। बटुक मियाँ एक कुक थे, उन्होंने गांधी जी के जान बचाई थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था, आपको पता है स्टार्ट इन्होंने करवाया था, लेकिन जो पहले सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे थे ब्रह्मदत्त। बिहार से जो थे पहले कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, और सेकंड थे अनुग्रह नारायण सिंह। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस। महात्मा अवार्ड गांधी जी को किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री किसने कहा था, तो माउंटबेटन। तो उम्मीद करता हूँ कि गांधी जी से जितना भी मेन चीज़ थे उन लोगों को, उसको हम लोगों ने कर लिया, और आप भी इसको देख लेंगे। तो एक बार हम लोगों ने इस पर देखिए, एक साथ कम से कम इसमें 20-25 न्यूज कवर हो गए। इसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करा था तो 25 क्वेश्चन हो जाते। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अब अगला। तो देखिए चेस में ये लोग ने कल बहुत क्वेश्चन धराधर पूछे हैं, तो हम लोग जो इसके अलावा बच जाते हैं चेस के, और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो बच जाते हैं उसको मैं एक साथ लेके आ गया हूँ। फाइड वुमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ, जॉर्जिया में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आने का 100% पॉसिबिलिटी। जीती कौन, तो दिव्या देशमुख। हराई किसको, कोनेरू हम्पी को, बहुत इंपॉर्टेंट। 89th कौन बने, रोहित कृष्णा। 90th इलमपति AR, और 91st राहुल, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट है वो याद रखिएगा राहुल, क्योंकि अभी राहुल नाम का ऐसे याद रखे कि राहुल KL राहुल बहुत चल रहा है, तो लेटेस्ट 91st अगर याद रखिएगा तो राहुल VS, ठीक है। इंडिया ने जीता वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। अनाहत सिंह स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में इंपॉर्टेंट प्लेयर थी जिन्होंने रोल अदा किया था, तो अनाहत सिंह का नाम स्क्वैश। अपोलो टायर जो है टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर बना है, हो सकता है पूछ दे। एशिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था, तो बहरीन में। इंडिया को 48 मेडल मिला, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इतना मेडल इंडिया ने बहुत पहली बार इतना वहाँ पे जीता है, ठीक है। फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 कहाँ हुआ, गोवा में। ये क्वेश्चन शायद कल पूछा गया है, आई थिंक सो। मारियम फातिमा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। पहली वोमेन है, क्योंकि पहली वोमेन से 2-3 क्वेश्चन पूछा है, चाहे CM हो चाहे कुछ हो। ये मारियम फातिमा फर्स्ट वोमेन है फाइड मास्टर फ्रॉम बिहार। कहाँ की, बिहार से। इंडिया ने फर्स्ट टाइटल जीता है खो खो वर्ल्ड कप 2025 में, किसको हरा के, नेपाल को। खेलो इंडिया वाटर गेम्स श्रीनगर डल झील में हुआ, ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, मैन में जेनिक सिनर, वोमेन में मेडिसन की। फ्रेंच ओपन 2025, मैन में कार्लोस अल्कराज, वोमेन में कोको गॉफ।
तो वापस से देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन में जेनिक सिनर, वोमेन में मेडिसन की, फ्रेंच में मैन में कार्लोस अल्कराज, वोमेन में कोको गॉफ, विमेंडल में मैन में जेनिक सिनर, वोमेन में इगा स्वियातेक, यूएस में मैन में कार्लोस अल्कराज और वोमेन में आर्या साबलेंका। मैंने आपको बार बार बोला है कैसे याद करना है। एफ से फ्रेंच याद रखिए, यू से यूएस याद रखिए और सी से कार्लोस याद रखिए, मतलब फ्रेंच और यूएस में कार्लोस। तो याद कैसे रखिएगा, एफ यू सी। अब उसको आप ट्रिक कुछ भी बना लीजिए, वल्गर हो चाहे नॉन वल्गर हो, कोई मतलब नहीं है, आपको याद होना चाहिए एफ यू सी, एफ यू सी, एफ यू सी, फ्रेंच यूएस कार्लोस। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए याद रखिएगा कैसे, वुमेन में कैसे याद रखिएगा। ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड कप बहुत जीता है, आपको पता है, तो उसके पास वर्ल्ड कप की चाबी है, तो बस ऑस्ट्रेलिया से की हो गया। ठीक है, फ्रेंच है, फ्रेंच के एफ में एफ लगा है, तो और वुमेन के लास्ट में गॉफ में एफ लगा है, याद हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। ठीक है, ठीक है। और यूएस के बारे में याद रखिएगा कि यूएस जो है यूएसए, ठीक है, यूएसए, तो यूएस के बाद वुमेन में आर्या। आप वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको बताता हूँ फिर से, देखिए कैसे याद रखेगा। आंख बंद कीजिए और मेरे साथ ही सोचिए। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप बहुत जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है वर्ल्ड कप की चाबी, तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास है की, तो वुमेन में की। फ्रेंच में क्या है, एफ है, तो लास्ट में है गॉफ, तो एफ 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 क्लियर हो गया। अभी मैं नहीं याद कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो जो बच जाएगा वही कर लीजिएगा। और यूएस में यूएसए, तो ए से आर्या, क्लियर हुआ, मुझे उम्मीद है कि याद हो गया होगा। फिर टेनिस में जो है सो डेविस कप 2025 का विनर कौन है, इटली, रोहन बोपन्ना और राफेल नडाल ने अभी रिटायरमेंट जो है सो वो दिया है अपना। ठीक है, 24वां ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीता है, तो नोवेक जोकोविक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी होता है, 78 संतोष ट्रॉफी किसने जीता, विनर है वेस्ट बंगाल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 लास्ट टाइम जो मैन किसने जीता था, अर्जेंटीना ने। इंडिया ने जीता है 2025 का सैफ अंडर 17 मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये सब पूरे एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एकदम कुछ नहीं छोड़ना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आर्टिकल 16 से लेकर 267 तक मैंने लिखा है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखा है, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो आपकी मर्जी पड़े आप कर लो, लेकिन आप इसको तो बिल्कुल मत छोड़ो। जैसे 16 हो गया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 17 हो गया एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, आर्टिकल 29 हो गया प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, 25 हो गया फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोपेगेशन, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 76 अटर्नी जनरल, 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 110 मनी बिल। देखिए कल 110 मनी बिल पूछा है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए मनी बिल। अगर पूछ लिया तो इसके अगल बगल में क्या है, तो ज्वाइंट सिटिंग पूछ सकता है, बजट पूछ सकता है, फाइनेंशियल बिल पूछ सकता है, 117। ठीक है, अब ये मनी बिल सब है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा, तो इस सब से रिलेटेड घुमा के पूछ सकता है। तो आपके दिमाग में पता होगा अगर आपको कि मनी बिल यहाँ होता है, तो आपके मतलब एकदम चटाचट कुछ भी कैसे भी स्टेटमेंट दे चाहे कुछ दे, मनी बिल को हम डायरेक्ट राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, खत्म बात, आपको पता होगा। और राज्यसभा के पास 14 दिन तक उसको रोक सकता है। तो ये सब चीज़ आपको बेसिक पता है, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन के फॉर्म में किया। तो ये सब चीज़ अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। 117 फाइनेंशियल बिल, 148 कैग, ठीक है, ये याद रखिएगा, 148 कैग, स्टार मार्क कीजिएगा। 243 पंचायत का डेफिनेशन, 66 कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, 267 कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ। अब देखिए ये जो मैंने छोड़ा है ये मैंने आपके लिए ही छोड़ा है। 91st अमेंडमेंट कई बार बोला था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो उसको जो रेस्ट्रिक्शन है 15% वाला वो है। 36वां सिक्किम बना था, 61वां मैं आपको, अगर आपने परसों तरसों वाला भी वीडियो देखा तो उसमें भी बोला था कि 21 से 18 और पूछा जाएगा, और पूछ लिया गया। तो अब 61वां पूछ लिया, तो अब याद रखिएगा क्या 91st पूछ सकता है, 97 पूछ सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से 73 74 पूछ सकता है। 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये पूछ सकता है कि एक गवर्नर दो से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है। ये किस अमेंडमेंट में था, तो 7वां याद रखिएगा। 69 से पता है दिल्ली को जो यूटी वाला NCR वाला जो था वो दिया गया था। 92 से लैंग्वेज वाला है। 100 से आपको पता है कि बांग्लादेश वाला बीघा वाला था। 101 से GST था। 104 में एंग्लो इंडियंस को हटाने का था। 103 EWS वाला था। 106 में अभी क्या था वो वोमेंस का जो 1/3 रिजर्वेशन था। तो वो सब आप बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन आने का ये भी प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर किसको कहते हैं, तो अटर्नी जनरल को। ये हम लोगों ने कई बार कर लिया है। आर्टिकल 21 75 बार कल पूछ लिया उन लोगों ने। राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। 20 में 3 था पता है, एक सेल्फ इंक्रिमिनेशन था, एक डबल जियोपार्डी था, और एक था खुद के खिलाफ जो वो पुराने में सजा पोस्ट एक्स फैक्टो करके था। तो ये तीनों है, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 17 जैसे अनटचेबिलिटी पूछ लिया तो हो सकता है 18 वाला पूछ ले कि जो टाइटल से रिलेटेड है, ठीक है। 24 में चिल्ड्रेन हो गया। 23 में हो गया बॉन्डेड लेबर का, ठीक है। 32 में क्या हो गया,
32 हो गया हार्ट एंड सोल बोला जाता है, तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कमिटीज से रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन पूछा था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है, ठीक है, पब्लिक कमेटी की बात कर रहा हूँ। एस्टीमेट कमेटी इसमें सारे के सारे लोकसभा से होते हैं, जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 होते हैं, उसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए, कल आ सकता है, परसों। क्योरम जो है मतलब किसी भी सदन को चलाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो एमपी या फिर एमएलए की संख्या होती है उसको कहते हैं क्योरम। तो 1/10 नीडेड होता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। स्कीम जो है स्टेट वाइज, देखिए सुभद्रा उड़ीसा का पूछ लिया गया, तो हो सकता है इस बार शक्तिश्री पूछ ले। शक्तिश्री क्या है, तो यंग गर्ल्स को जो सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड है, सुभद्रा वुमेन के लिए था, एम्पावरमेंट। केरला का ज्योति स्कीम हम लोगों ने ये सब किया हुआ है। विथुट एफॉरेस्ट्रेशन स्कीम उड़ीसा का ये। छत्तीसगढ़ का चरण पादुका स्कीम मैंने बता रखा, अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं। अभिनव पहल, ठीक है। गोवा का महाजे घर योजना, महाजे, ठीक है। वेस्ट बंगाल का नौदी बंधन, थोड़ा मुंह खोल के बोलते हैं नौदी बंधन, तो नौदी करते ही आपको बंगाली याद आ जाएगा, योगाश्री। तेलंगाना रैतु भरोसा, राजीव युवा विकास, क्योंकि तेलंगाना में वहाँ कांग्रेस की सरकार जहाँ रहती है तो वहीं राजीव गांधी से रिलेटेड काम होगा। यूपी में बफर में सफर योजना, ताज़ा ताज़ा था, बताया था, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, ठीक है। कर्नाटका में कुसुम सी सोलर स्कीम याद रखिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्कीम से पूछा गया है क्वेश्चन, तो दोनों फेज में तो हो सकता है इसमें से कुछ आ जाए। ये एनालिसिस के बेस पर, कंप्लीटली एनालिसिस के बेस पे है। पढ़ने के लिए तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं कि अगले 3 साल तक पढ़ लें, लेकिन जो काम का है वही पढ़िए। विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 का नाम थायमिन, कमी से बेरी होता है। बी2 के नाम से राइबोफ्लेविन, क्रैकिंग ऑफ स्किन। कल जो पूछा गया था वो विटामिन सी के कमी से पूछा गया था, डी के कमी से, तो सी डी पूछ ले, हो सकता है ई पूछ ले। देखिए ई कैसे याद रखिएगा, ई जो है ना, ई के कमी से होता है लेस फर्टिलिटी, मतलब बाल बच्चे नहीं होना, तो बार बार लोग टोकेंगे। ई के कमी से टोकेंगे क्यों, क्योंकि फर्टिलिटी नहीं है, बाल बच्चा नहीं हो रहा है, तो लोग टोकेंगे ना। ई के कमी से लोग टोकेंगे, तो टोकोफेरोल नाम है, याद रखिए। के की कमी से क्लॉटिंग नहीं होगा, तो फाइलोक्यूनिन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, कमी से स्कर्बी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, क्या कहते हैं, बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में जो है तो ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, याद रखिएगा। फिर वाटर सॉल्युबल बीसी, फैट सॉल्युबल कीड़ा कड़े, मैंने आपको परसों बताया था, कल एग्जाम हुआ था, परसों मैंने बताया था कि 1 ग्राम फैट जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी देता है। देखिए कल वो पूछ लिया गया, तो याद रखिएगा, अगर सीक्वेंस पूछ ले तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में जो है कल डिफरेंस कुछ ऐसा पूछा हुआ था, तो आपको याद रखना है, प्रोकैरियोट्स जो होता है, प्रो हो गया, यू मतलब हो गया ट्रू न्यूक्लियस, प्रो मतलब हो गया न्यूक्लियस एब्सेंट, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन ही था, ठीक है। यूकैरियोट्स हो गया मतलब ट्रू न्यूक्लियस है, तो इसके में माइटोसिस मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस वगैरह नहीं होगा। इसका प्रोकैरियोट्स में साइज जो है बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, सिंगल क्रोमोजोम होगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। अब देखिए डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है HCl वाला शायद कल पूछ लिया गया था, तो अब क्या पूछा जा सकता है, तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमाइलेज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, रेनिन वगैरह दूध सबको पचाने के लिए। दूध में जो रेनिन होता है याद रखिएगा, उसमें डबल एन होता है। 2 टाइप के रेनिन होते हैं, एक होता है RENIN, एक होता है RENNIN, ठीक है। तो ये वाला रेनिन जो दूध में है, तो याद रखिएगा RENNIN। पेनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। लाइपेज का इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फैट के जो डाइजेशन है उसमें लाइपेज का यूज है, ठीक है। अब ऐसे याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने याद किया था, थोड़ा इसको मतलब गलत सेंस में नहीं लेना है, बस याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सुक्रोज पूछेगा, सुक्रोज क्या होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो सुक्रोज GF, ठीक है, सुक्रोज GF सुक्रोज खाती थी, ठीक है। अब वहाँ पे गए तो उसके बाद जो माल्टेज आप पूछ देता है, तो होता क्या था कि हम लोग बोले थे कि भाई सेम माल है, मतलब कुछ खाने वाला ही चीज़ है, या फिर आप किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज, मतलब सेम टाइप का सेम माल, मतलब दोनों सेम ही था, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर माल्टोज, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सुक्रोज बराबर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज बराबर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और सुक्रेज बराबर होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सुक्रोज ही पूछा जाएगा, माल्टोज में छांट लीजिएगा, जो बच गया लैक्टोज वो हो गया ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। मतलब देख लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से, ठीक है, उतना ये डीप में नहीं जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद आ जाता है फंजाई। तो फंजाई से रिलेटेड कल क्वेश्चन है, दोनों शिफ्ट में फंजाई और बैक्टीरिया से, तो आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया के बारे में तो पता होगा, जो फंजाई के बारे में नहीं पता था वो बता देता हूँ। फंजाई नॉन ग्रीन होते हैं, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था कि ऑटोट्रोपिक, बिल्कुल नहीं। फंजाई जो होते हैं सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल मशरूम हो गया, ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ये इसको यीस्ट जो है इसका एग्जांपल हो गया, यूनिसेलुलर फंजाई है। और अंजाई और फंजाई, अलगी और फंजाई मिलकर लाइकन्स बनाते हैं। आपको पता है म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, दोनों को बेनिफिट होता है। फंजाई का सेल वाल जो है काइटिन से बना है। बैक्टीरिया का वही पूछे तो पेप्टाइडोग्लाइकेन, याद रखिएगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। फिर प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है दोनों में से किसी एक में, ठीक है। अब मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये पाइसम सेटाइवम पे काम किए थे, जिसको कि आप गार्डन पी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो इनके 3 प्रिंसिपल थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इनका टोटल 7 कैरेक्टर्स था, और या 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बोल सकते थे, ये इनका यूज़ था, ठीक है। वही आपसे आपको कमेंट में बताना है कि जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, ठीक है। जोहासन क्या कहते हैं, जोहानसन ने दिया था या फिर बटलर ने दिया था, किसने दिया था आपको बताना है, ठीक है। फिर आप इसको देखने के बाद अब आप देखिए नोबेल प्राइज़ वाला था। तो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमी में किसको दिया था, मैंने आपको देखिए याद कराया था। कैसे याद कराया था, पीस में बोला था मचा देने, लिटरेचर में बोला था कि LL है, मेडिसिन में बोला था क्या क्या बोला था कि राम ने गुची से मैरी कर ली, राम गुची मैरी, ठीक है। फिजिक्स में मैंने बोला था जॉन स्क्वायर माइकल। केमिस्ट्री में बोला था कि सन जो है उसका उम्र छोटा इसलिए उसने सुसु कर दिया। और इकोनॉमी में जो था, इकोनॉमी मैंने नहीं छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि जब ये सारा याद है तो जो बच गया इकोनॉमी का हो गया। तो इकोनॉमी में अगर आपको याद रखना है तो P²J, ठीक है, पीटर, फिलिप और जोएल, ठीक है। तो भाई जब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं रट रहे हैं तो आपसे बड़ा और मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। तो बस इतना अभी हम लोगों का फर्स्ट फेज में था, तो जितना हो पाए इसमें कम से कम आप देखिएगा तो 150 प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया अगर देखिएगा तो ऐसे ही अब थोड़ी देर में फिर से कंटेंट जो है अभी, क्योंकि इतना आसान नहीं है छांकना और इतना जल्दी जल्दी बनाना, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, आपको अच्छा चीज़ मिले, ठीक है। आप भी अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, ताकि मतलब टू दी पॉइंट हिट करें, ज़्यादा फालतू इन सब के चक्कर में ना पड़ें। तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो देखना है, उसके बाद आपको जो समझ में है लिखना है। इसके अलावा अभी आपको इसके बाद मतलब वीडियो के बाद अगर फ्री टाइम में अगर आप हैं तो आपको 2-3 चीज़ पे को फोकस करना है। वो क्या चीज़ है, जैसे आप इकोलॉजी में थोड़ा सा देख लीजिए सुंदरबन के बारे में, सुंदरबन से रिलेटेड कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा है कि कहाँ है, ठीक है। ये सब 2-3 चीज़ को आप देख लीजिए सुंदरबन से रिलेटेड। फिर इकोलॉजी का जो बेसिक टर्म है, ठीक है, वो देख लीजिए। बाकी मैं तो करवाऊँगा ही, तब तक आप अगर इसको चाहे तो कर सकते हैं। एक बार आर्टिकल वगैरह से गुजर जाइए, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी बहुत आसान पूछा था, एकदम लाइन वाला पूछ रहा था। वेस्ट फ्लोइंग नदी देख लीजिए, क्योंकि देखिए हो सकता है कि 18 का कुछ और पूछ लिया, 21 को थोड़ा नॉर्मल पूछ ले, तो जो चीज़ छूटा है, तो जो चीज़ मतलब छूट रहा है उनको भी एक बार आप कवर कीजिए। इकोनॉमिक्स बेसिक आ रहा है तो आप में भी बेसिक आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा देख लीजिए, CI का फॉर्मूला, SI का फॉर्मूला, ठीक है। तो मेंसुरेशन में देख लीजिए सर्किल का फॉर्मूला क्या है, तो ये सब एक बार देख लीजिए। तब तक आप देखिए, बाकी आज 2 वीडियो और आएगी शाम तक, उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, बस हो गया। उसके बाद बाकी जो किस्मत में लिखा है, क्योंकि ऐसे भी देखिए आपने पूरे साल पढ़ा है, 2 दिन थोड़ा मतलब स्ट्रेटेजी को चेंज करके भी करिएगा तो भी काम करेगा। लेकिन अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो भी 2 दिन में कुछ नहीं होगा, और अगर पूरे साल पढ़ा है तो भी 2 दिन नहीं भी कुछ बहुत ज़्यादा कर पाए तो भी आप जीत जाइएगा, ठीक है। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करें, टाइम कम है, टाइम को यूटिलाइज करें और थोड़ा फालतू चीज़ों से आजकल बचें, एनर्जी को स्टोर करके रखें, फालतू टेंशन ना लें। पेपर ईजी ही, मॉडरेट, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, ऐसा था कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नए लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगे, तो इसीलिए हम लोग पूरे तरीके से अपने आप को तैयार करें कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आया, वन लाइनर टाइप आ गया, तो ऐसे भी आप जीत गए। तो जो भी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ठीक है। करते रहें, सभी को ऑल द बेस्ट। जय श्री राम, जय महाकाल।